खिराजे अकीदत पेश कर अंतिम विदाई में शामिल हुए हजारों अकीदतमंद। या हुसैन की सदाओं से अपने इमाम को पेश किया खिराजे अकीदत। अपने 72 जानिसारों के साथ मैदान करबला में हक पे कायम रहकर दुनिया को सही रास्ता दिखाने वाले हजरत इमाम हुसैन ने साबित कर दिया। हक पर रहकर ता कायनात तक अपना नाम अमर कर गई। वहीं बातिल का नाम आज भी कोई लेने वाला नहीं। बाजार शुक्ल अमेठी की ग्राम पंचायत सत्थिन में नम आंखों से 10वीं मुहर्रम रोजाएं आशूरा के दिन शनिवार को मुहर्रम का जुलूस नगर में कदीमी रास्तों से गुजरा, जिसमें हजारों हुसैनी अकीदतमंदों ने शिरकत कर शोहदाए करबला को खिराजे अकीदत पेश की। जिसमें हजारों हुसैनी अकीदतमंदों ने शिरकत कर शोहदाओ करबला को खिराजे अकीदत पेश की। कस्बा सत्थिन में 10 मुहर्रम 1445 हिजरी योमे आसूर को हजरत इमाम हुसैन औलियल्लाह व करबला के 72 शहीदों की याद में मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में या हुसैन की सदाएं बुलंद होती रहीं। पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक सादील का माकूल इंतजाम किया गया। शहीदों की याद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लम्हा एक्सप्रेस न्यूज के लिए अमेठी से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। धन्यवाद। 10 मुहर्रम को ऐतिहासिक आशूरा का जुलूस पूरी शान व शौकत से निकाला गया। इमाम हुसैन और करबला में हुए शहीदों की याद में 10 मुहर्रम को ताजिया जुलूस घरसोइया से रेलवे स्टेशन होते हुए करुआ बाबा पांडे बाजार वाला जुलूस, करुआ बाबा जुलूस मिलाकर पठान टोला गोसिया मस्जिद के पास पहुंचा। वहां पर इधर से मुरली जोत का जुलूस निकालकर दक्षिण दरवाजा होते हुए चिकवा टोला मंगल बाजार पंचायती मस्जिद के सामने से अलाउद्दीन के चौक से ताजिया पंचायती मंदिर के पीछे वाली गली से अंजुमन मस्जिद के बगल वाले रास्ते से निकाला जुलूस और मुरली जोत का जुलूस पंचायती मंदिर के सामने से निकलकर शमसुन निसा की गली से पठान टोला गोसिया मस्जिद के सारे ताजिया दार को साथ इकट्ठा किया। फिर नरहरिया ईदगाह वाले ताजिया जुलूस पठान टोला आकर मिला। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में ये जुलूस मनाया जाता है। ये जुलूस कहाँ से निकाला जाता है? हमारा 1 तारीख को जुलूस पठान टोले से एक निकला था, फिर हम 7वीं का जुलूस निकालते हैं, 9वीं का जुलूस निकालते हैं, 10वीं का जुलूस निकालते हैं। 10वीं का जुलूस कहाँ से निकलता है और कहाँ से निकलता है? ये घरसैया से निकलता है और एक मुरली जोत से निकलता है। और हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहाँ तक हम बतावें, हर गली से हमारा रोजा निकलता है। इस जुलूस में क्या क्या चीजें होती हैं? जुलूस में यही सब बांटा जाता है, शरबत है, सबील है, जर्दा है, पुलाव है, ये सब बांटा जाता है, पानी बांटा जाता है। ये 10वीं का जो जुलूस निकला है, इसमें आप बता सकते हैं कि यहाँ से कितने तादाद में लोग आते हैं, शिरकत करते हैं, इनका क्या मानना है? इस जुलूस में तो 20,000 आदमी, आप गिन लीजिए, देखिए कितना भीड़ है जुलूस में, कहीं रास्ता नहीं निकलने का। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद नसीम है, मुहर्रम कमेटी सेक्रेटरी ताजियादार। मोहनगंज पुलिस के खौफ से परिजनों में दहशत। परिजन पुलिस के डर से घर जाने को राजी नहीं। पिता पुत्री पुलिस के कहर से आत्महत्या करने की बात कही। हल्का पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने वाली पुलिस की दहशत बराबर पीड़ित पर बरकरार। बताते चले कि अमेठी जनपद के तहसील सिरोही के थाना मोहनगंज सुर्खियों में बना रहे। खास बात तो इस थाने की यह है कि पीड़ित को इंसाफ नहीं है। आखिर पीड़ित जाए तो जाए कहां जाए। मोहनगंज थाने के
ग्राम पूरे चंद्रिका मजरा छीछा बाबूलाल उम्र 76 वर्ष। बुजुर्ग ने 27/7/2023 को थाने से न्याय न मिलने पर विपक्षी राजकरण जयकरण उपरोक्त गांव निवासी के खिलाफ आबादी के जमीन को लेकर न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी और पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित तहरीर दिया कि दबंग विपक्षी उक्त जमीन पर जबरन निर्माण करवाना चाह रहा है। लेकिन दूसरे दिन वही हुआ जिस पर मोहनगंज पुलिस मेहरबान रही। 25/7/2023 मोहनगंज पुलिस पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर न्यायालय में विचाराधीन विवादित जमीन पर दबंगों द्वारा विपक्षी से मोटी रकम लेकर खड़े होकर दीवार बनवा दी। इतना ही नहीं, पीड़ित के विरोध करने पर बुजुर्ग बाप और बेटी पर घर में घुसकर जमकर तांडव मचाए। वाह रे मोहनगंज पुलिस, न्यायालय के आदेश को उस तरह फेंका जैसे न्यायालय पुलिस की जेब में। इतने पर दिल न भरा तो तीसरे दिन रात्रि 12 बजे बिना कोई वजह से हल्का दरोगा व हल्का सिपाही पहुंचे और बुजुर्ग को जमकर मारने पीटने लगे। जब उसकी 18 वर्षीय पुत्री ने विरोध किया तो जनता की रक्षा करने वाले पुलिस पुत्री को भी नहीं छोड़ा। वाह रे योगी पुलिस, नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार की मोहनगंज पुलिस बिना वारंट के घर में तोड़फोड़ करना चालू कर दी। जी, हमारा नाम बाबूलाल है, चाकरपुर के रहने वाले मजरे छीछा है, थाना मोहनगंज है। जी साहब, हमारे यहाँ दीवार पूरी फोर्स खड़ी होकर बनवा दिया है। उसके बाद हम गए पूरे अगौरीगंज SP के यहाँ दरख्वास्त देना। वह कहते 24 तारीख को दरख्वास्त देना। वह कहते सर नाई साहब हम सो रहे थे, 12 बजे रात करीबन हम सो रहे थे, हमको मारना शुरू कर दिया। 3 सिपाही रहे, एक रंजीत सिपाही, एक राम हित और एक पुलिस और रहे साहब, 3 आदमी रहे। मारना शुरू कर दिया है साहब। हमको जब हमारी लड़की बोली कि साहब क्यों मार रहे हो, क्या गलती है, तो साहब उसको बिठक्का दे के 2-4 हाथ मारा है और कहा साहब पाकर जी हम अपना घर जा में द्वारे जा साहब मर जा साहब। रोइए मत, आपको इंसाफ मिलेगा, उच्च अधिकारियों के द्वारा मिलेगा। मोहनगंज पुलिस ने आपको मारा? जी मोहनगंज साहब। तालाब सुंदरीकरण का पैसा डकार गए ग्राम प्रधान बनवा लिए महल। दरअसल यह पूरा मामला प्रयागराज जनपद के उमरी गांव का है। ग्राम प्रधान उमरी तालुका पुरवा सीमा देवी जो कि तालाब का सुंदरीकरण के पैसे को डकार गई और उसी पैसों से अपना महल बनवा ली। गांव वालों की माने तो किसी भी कागजात पर दस्तखत करना होता है तो बिना पैसों के दस्तखत नहीं होती। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेवक रमाकांत यादव की मिली भगत से उमरी ग्राम सभा में सफाई कर्मी से आधी तनख्वाह ले ली जाती है। वहीं उमरी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को खिचड़ी खिलाई जाती है और जब प्रधान की शिकायत SDM साहब से की जाती है तो कहते हैं कि ये तो बच्चों का भोजन है। तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। धन्यवाद। देखिए उमरी ग्राम सभा का सुंदरीकरण तालाब सीमा देवी के व यादव के द्वारा लीपा पोती करने का मामला सामने आया है। यहाँ जो कि इसके सारे पैसे डकार गए हैं। 35 लाख रुपए से 25 लाख रुपए का सुंदरीकरण का प्राविधान और मानक के अनुसार रुपए आती है। यही देखा जाए, मैं देवकृष्ण द्विवेदी, मंडल प्रभारी, अमृत प्रभात न्यूज चैनल। ये है उमरी प्रधान की दबंगई और घुसखोरी का भंडाफोड़, यहाँ पर कि आप लोग देख सकते हैं। अगर इस प्रधान के पास कोई जाकर के यह कहता है कि हमारे कागज पर दस्तखत किया जाए तो प्रधान कहता है हम तुम्हें पहचानते ही नहीं। देखिए यह सुंदरीकरण तालाब है, इस पर देखिए सुंदरीकरण तालाब है। आइए यहाँ कुछ बच्चे खड़े हैं, उनसे साक्षात करते हैं कि सुंदरीकरण हुआ है या नहीं।
बेटा, इसका सुंदरीकरण हुआ है ना, सुंदरीकरण इसका हुआ है ना। जी हाँ। सुंदरीकरण हुआ है तो इस पर तो कोई सुंदरीकरण का न कोई कुर्सी बनवाई गई है, न तो इस पर कोई सुंदरीकरण का काम किया गया है। तो ये आपके ग्राम सभा के प्रधान कौन हैं? बिंदरा जी हैं, उनकी पत्नी हैं सीमा देवी, ऐसा बताया करिए। गांव में देखिए जो ये परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए रोड वहाँ बनवा रहे हैं, जो लोग यहाँ दलदल में रेंग रहे हैं उनका क्या होगा बेटा? अपना नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बोलिए। हमारा नाम है काश। कौन सा ग्राम सभा? कुमारी सभा। ठीक। आदर्श दान पात्र सेवा समिति बालाघाट मध्य प्रदेश दिव्यांगों एवं उनके परिवारों के लिए बन रहा सहारा। दिनांक 31 जुलाई 2023 ग्राम लोहारा हट्टा जिला बालाघाट में रह रहे दिव्यांग राधेश्याम घरड़े, इनके बारे में हमें किसी सज्जन ने 2 दिन पहले आदर्श दान सेवा समिति की हेल्पलाइन नंबर पर अवगत कराया था कि ग्राम लोहारा में दिव्यांग राधेश्याम एवं उनका परिवार पहाड़ी में अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह रहा है। इनके परिवार में कुल 4 सदस्य, इनके 2 छोटे बच्चे भी जो कि स्कूल जाते हैं। बारिश से बचने के लिए इनके पास साधन भी नहीं है। राधेश्याम एवं उनकी पत्नी बहुत मुश्किल से अपना परिवार चला रहे हैं। सूचना प्राप्त करते ही आदर्श दान पात्र की टीम जांच के लिए उनके निवास में पहुंची तो उनकी स्थिति देखकर ही हमारी आंखें नम हो गई और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपने पूरे परिवार के बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में हमें बताया और जांच में यह सूचना सत्य पाई गई। हमने जब बच्चों से बात की तब उन्होंने कहा कि हमें खेलना, अच्छे कपड़े पहनना और पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों एवं राधेश्याम घरड़े के परिवार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। आदर्श दान पात्र सेवा समिति एवं जन सहयोग से उन्हें 2 माह का राशन किट, स्टेशनरी किट, रेनकोट, तिरपाल, खिलौने एवं कपड़ों का वितरण किया गया। दानदाता कुमारी आशा लता वैद, श्रीमती संवेदिता कुमरे, भीमराव बंसोड़, विनय श्रीवास्तव एवं समिति के सभी सदस्य एवं दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज आदर्श दान पात्र सेवा समिति की टीम आज लोहारा जिला बालाघाट में आई हुई है, जहां की हमें पता चला किसी व्यक्ति के द्वारा कि लोहारा में यहाँ जो बजरंगबली जी का मंदिर है उसके समीप ही यहाँ पे पहाड़ी के पास में घरड़े जी का परिवार रहता है। 2 इनके मासूम बच्चे हैं और जो घरड़े जी है वो बैसाखी के सहारे से अपना इधर उधर आना जाना करते हैं। उनकी धर्मपत्नी है। इन्हें आदर्श दान पात्र सेवा समिति एवं जन सहयोग से आज 2 माह का राशन किट, बरसाती, पाल और अन्य सामग्री का वितरण किया गया है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवारों के लिए आप सभी की मदद समिति को और इन्हें मिलती रहे, ताकि हम वास्तव में इन लोगों की मदद करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, घर से फरार युवक युवती ने संग्रामपुर थाने में रचाई शादी। अमेठी संग्रामपुर थाने पर एक युवक युवती की शादी करने का मामला सामने आया है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की इंस्टाग्राम पर पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ की एक युवक से दोस्ती हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। मेले में युवक ने मिलने के लिए युवती को बुलाया और युवती साथ में फरार हो गई। परिजनों ने युवती की खो जाने की खबर थाने में दर्ज कराई।
पुलिस ने छानबीन करते हुए दोनों को लीलापुर बाजार से बरामद किया और अपने साथ संग्रामपुर थाने ले आई। दोनों के परिजनों को थाने में पुलिस ने बुलाकर आपसी समझौते और परिजनों की रजामंदी के बाद थाना परिसर में स्थित मंदिर में शादी करा दी। संग्रामपुर थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने बताया कि बीते कुछ दिन पहले थाना क्षेत्र निवासी नेहा अपने प्रेमी अर्जुन वर्मा पुत्र अमृतलाल वर्मा निवासी रसूली थाना लीलापुर प्रतापगढ़ के साथ लापता हो गई थी। युवती के पिता ने थाने में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने युवती का फोन सर्विलांस पर लगाया और उसे लीलापुर बाजार में युवक के साथ बरामद कर लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद शादी का फैसला करते हुए फरार हो गए थे। शनिवार को थाना संग्रामपुर परिसर में बने मंदिर में परिजनों की उपस्थिति में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से पुलिस ने उन दोनों का विवाह करा दिया। लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज के लिए अमेठी से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। धन्यवाद। ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी, प्रधान पति अरविंद कुमार सरोज के प्रधान बनने से गांव में छाई खुशहाली की लहर। विकसित गांव से विकसित भारत का होगा निर्माण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना होगा साकार। जनपद सुल्तानपुर विकासखंड भदैया ग्राम पंचायत ज्ञानीपुर में विकास का कार्य किया। उनके प्रधान बनने के बाद ग्राम सभा में जो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया था वह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ जैसे खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, रिबोर और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पर विशेष ध्यान दिए, जिससे गांव में सभी ग्राम वासियों के चेहरे पर खुशहाली की लहर है। ग्राम प्रधान ने बताया कि आगे भी सरकार की योजनाएं जो धरातल पर आएगी वह हम अपने ग्राम वासियों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं ग्राम वासियों ने हमें ग्राम प्रधान बनाया है। तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। धन्यवाद। प्रधान जी पूरा परिचय बताएं अपना आप। ग्राम पंचायत ज्ञानीपुर, जी। अरविंद कुमार सरोज, प्रधान प्रतिनिधि हमारी मैडम हैं प्रधान सरिता। पति प्रधान है आप। जी। ब्लॉक कौन लगता है प्रधान जी? ब्लॉक भदैया है हमारा। जिला कौन है? सुल्तानपुर। प्रधान जी प्रधान बने आपको 2.5 साल पूर्व हो चुके होंगे, लगभग 3 साल पहुंच रहा है जी। तो 3 सालों में आपके द्वारा आपके ग्राम प्रधान बनने से विकास की कितनी लहरें आपके यहाँ धरातल पे आई हैं अब तक आपके द्वारा? अभी तक हमने जैसे कि अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे इसमें ग्राम के विकास के लिए 10 लाख रुपए का फंड आया है, जिसका हम कार्य योजना फीड करा चुके हैं और उसका एस्टीमेट बन के तैयार हो रहा है 4-5 काम का। जैसे छोटी छोटी नालियाँ हो गई, छोटे इंटरलॉकिंग हो गए और जिसका शौचालय टूटा फूटा है वो रिपेयर के लिए। अभी पिछले 2 साल में हमने 4-5 इंटरलॉकिंग किए हैं। क्या मीटर की लगी थी? 100 मीटर की लगभग हैं और कच्चा चकमार्ग लगभग 6 पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, जिसमें 100 मीटर से लेकर के 150-200 मीटर तक हैं। और जैसे हमारे गांव में अभी नाला वाला के जो खुदाई होता है 5-6 नाला हैं, जिससे बाढ़ का वो ना हो, दिक्कत हो, इसके लिए जो है नाला की खुदाई कार्य हुआ है। हमारे यहाँ अभी कॉलोनी की जो मेन समस्या हमारे गांव की है, कॉलोनी की है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आता है उस लिस्ट हमारे यहाँ वो लैप्स हो गई है। ब्लॉक भदैया 5-6 गांव हैं जिसमें प्रधानमंत्री की लिस्ट हमारे यहाँ से पूर्ण रूप से लैप्स है, जो गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। फिर भी हमने कोशिश किया है कि 2 साल के अंदर जैसे दैवीय आपदा हो गया और विकलांग हो गए हमारे यहाँ जैसे मुसहर लोग हैं, इन सब को मिला करके हमने अभी तक 12 कॉलोनी ब्लॉक भदैया से पास कराया है, जो पूर्ण रूप से तैयार हैं। अभी 8-9 लोगों का बाकी है, उनको भी पिछले
2-3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। प्रधान जी, बात की जाती है विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी, जी ये 3 चीजें मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो क्या ये चीज पहुंच गई है आपके गांव में पूरी तरीके से? सर, जैसे पानी की बात करें तो हमारे यहाँ पानी की टंकी की सर्वे हुआ है, जो अभी पिछले साल से काम उसका स्टार्ट हुआ है, तो लगभग पूर्ण रूप से वो सब तैयार है और अब कनेक्शन बाकी है। ये पानी की समस्या कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएगी। बाकी रही बिजली की, तो बिजली हमारे यहाँ है लगभग 24 घंटे में 16 घंटे 18 घंटे रहती है लाइट। आज सड़क की बनने के बाद से आपने अपने विचार दिमाग में क्या बना रखा है कि हम अपने गांव में वो चीज़, जो चीज़ नहीं आई है वो लाने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक स्तर से, शासन स्तर से, सरकार से मांग करेंगे कि ये चीज़ पहुंच जाए। ऐसी कौन चीज़ है जो अब तक नहीं आ पाई है, वो आप लाना चाहते हैं? अभी तक हमारे यहाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि समूह की महिलाएं बहुत दूर दूर तक जाती हैं, समूह की मीटिंग करती हैं। उसके लिए हमारे ब्लॉक बदैया में 4 समूह का ऑफिस आया है, जिसको संकुल भवन बोलते हैं, जिसमें से हमने अपने ग्राम सभा के लिए एक संकुल भवन 17 लाख का प्रोजेक्ट पास कराया है। अब उसका काम एस्टीमेट बन चुका है, वो भी काम अब स्टार्ट होगा। और जैसे जल स्तर को सही लेवल पे बनाने के लिए एक अमृत सरोवर का प्रोजेक्ट आया है, उसको भी हमने 2 तालाब चुना है। 2 तालाब है आपके? जी, वो अमृत सरोवर बनेगा। कोई कब्जा तो नहीं है? नहीं, अभी कोई कब्जा नहीं है। और प्रधान जी, जैसे कि बात की जाए, आपके यहाँ वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ऐसे कितने लोग हैं जिसका आपके द्वारा कल्याण हो गया है, और कितने % तक ये बन चुकी हैं जो पहले कभी नहीं बन पाई थी? हमारे यहाँ लगभग दूर थे इस चीज़ से? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले कई सालों से हमारे यहाँ जो पेंशन धारक हैं वो लगभग 90% लोग लाभ पा रहे हैं। जो कुछ लोग बाकी थे, अभी हमारे यहाँ पंचायत भवन पे जा कर के वो ऑनलाइन करा रहे हैं। जैसे कुछ लोग की डेथ होने के बाद विधवा पेंशन में वो उनका नाम जुड़वा रहे हैं। विकलांग पेंशन में 8-10 लोगों का हमने विकलांग का डलवाया है। वृद्धा में से बात की जाती है पंचायत भवन की, तो पंचायत भवन खुली बैठक होती है बराबर, तो क्या खुली बैठक जो होती है उसमें राय मशवरा होता है? जी, जो पूरी होती है? जी, जिसकी जो समस्याएं होती हैं वो खुली बैठक में अपना शेयर करते हैं। बताएं प्रधान जी, बात हो रही थी जिला पंचायत सचिवालय की बात हो रही थी, जो खुली बैठक होती है उसमें क्या उसका समाधान होता है? खुली बैठक में जैसे जिसकी जो समस्या होती है हमारे ब्लॉक से अधिकारी आते हैं। अभी कुछ आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ बाकी थे, आज हमने 10 आयुष्मान कार्ड बनवाए और 15-20 लोगों का भी बाकी है, वो भी 2-3 दिन में बन जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से प्रधान जी आप जानकारी दीजिए कि सरकार से क्या मांग है आपकी ग्राम सभा में, तो अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, हमारी ग्राम सभा में जैसे प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट गायब हुई है, तो लैप्स हुई है, किस कारण से हुई है ये आज तक पता नहीं चला है। लोग कहते हैं कि जैसे आपके ग्राम सभा में जियो टैग नहीं हो पाया था, उसकी वजह से ये जो है प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट में आपका एक भी मतलब पात्र की सूची में लिस्ट नाम नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सर, कि हमारे ग्राम सभा के विकास के लिए जो गरीब और पात्र लोग वंचित रह गए हैं प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास से, वो आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लिस्ट फिर से ऑनलाइन हो और हम सबका नाम उसमें फीड करा सकें, जिससे पात्र लोग आवास के पात्र। आने वाले प्रधान जी, कोरोना काल में बड़ी तबाही मची थी, लोगों को तरह मची थी, कि उस समय क्या सहयोग रहा है आपका गाँव के प्रति? उस समय मैंने अपने आप से जो है सहयोग किया था। गांव में कुछ मास्क वगैरह मैं स्वयं बंटवाया था और सैनिटाइज वगैरह कराए थे गांव में, जो नाली वाली में, और सब कुछ दवाई के छिड़काव किए थे। जो हमसे बन पड़ा था हम उसमें सहयोग। खाने की सामग्री वगैरह भी करवाए थे? खाने की सामग्री जैसे जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसका हम अपने घर से थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं। खिराजे अकीदत पेश कर अंतिम विदाई में शामिल हुए हजारों अकीदतमंद। या हुसैन की सदाओं से अपने इमाम को पेश किया खिराजे अकीदत। अपने 72 जासिस
जान इशारों के साथ मैदान करबला में हक पे कायम रहकर दुनिया को सही रास्ता दिखाने वाले हजरत इमाम हुसैन ने साबित कर दिया। हक पर रहकर ता कायनात तक अपना नाम अमर कर गई। वहीं बातिल का नाम आज भी कोई लेने वाला नहीं। बाजार शुक्ल अमेठी की ग्राम पंचायत सत्थिन में नम आंखों से 10वीं मुहर्रम रोजाएं आशूरा के दिन शनिवार को मुहर्रम का जुलूस नगर में कदीमी रास्तों से गुजरा, जिसमें हजारों हुसैनी अकीदतमंदों ने शिरकत कर शोहदाए करबला को खिराजे अकीदत पेश की। जिसमें हजारों हुसैनी अकीदतमंदों ने शिरकत कर शोहदाओ करबला को खिराजे अकीदत पेश की। कस्बा सत्थिन में 10 मुहर्रम 1445 हिजरी योमे आसूर को हजरत इमाम हुसैन औलिहल्ला व करबला के 72 शहीदों की याद में मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में या हुसैन की सदाएं बुलंद होती रहीं। पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक सादील का माकूल इंतजाम किया गया। शहीदों की याद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लम्हा एक्सप्रेस न्यूज के लिए अमेठी से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लम्हा एक्सप्रेस न्यूज। मैं रामजतन वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभी आया हूं ज्ञानीपुर में, जहां आज ताजिया का दिन है। ताजिया का माहौल है, बहुत शिद्दत से मनाया जाता है। मुस्लिम लोगों का बहुत अच्छा त्योहार है ये, और यहाँ बड़ी शिद्दत से लोग मनाते हैं इस त्योहार को। जहाँ की ताजिया क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे और आपको दिखाएंगे इनका ये ताजिया का मकसद क्या है। और ये मुस्लिम समाज जो इकट्ठा हुआ है इस ताजिया के दिन, मुहर्रम के दिन, जो ताजिया जो की है ये मुहर्रम के दिन, मुहर्रम है, मुहर्रम के ताजिया बनता है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा ताजिया है, सबसे बड़ा ताजिया यही होता है। और ये ताजिए के माहौल में और मुहर्रम के माहौल में क्या लोगों की प्रक्रियाएं हैं, क्या लोगों की सोचें हैं, और इस पे ये क्यों मनाया जाता है, अभी हम जानकारी लेंगे। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे और उनसे हम बात कराएंगे। ये ताजिया, सबसे बड़ा ताजिया इन्हीं का है, क्या है, कैसे है, अब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, इन्हीं से जानकारी लेकर आपको बताएंगे। मुहर्रम के माहौल में ये लोग क्यों मुहर्रम मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद आजाद है। और हम लोग ये रोजा बनाते हैं। ये किस कमेटी के अंदर आता है, मतलब क्या? अब्बास अलमदार रोहतास कमेटी बहुत नंबर 1 पे हमारा, लेकिन हम आका हुसैन की शान में रोजा बनाते हैं, किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं बनाते हैं। जी जी। हाँ, हम मुकाबले में। ये मुहर्रम का पर्व जो है क्यों मनाया जाता है, मुहर्रम का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसको आप कुछ विवरण दीजिए। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकरी रहमतुल्लाह अलैह को चांदी का ताजिया दिया, बोला कि मैं ऐसी चीज आपको दूंगा पूरा हिंदुस्तान नहीं भुला पाएगी। इसलिए हम बुजुर्गों के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए इसको मनाया जाता है और हम इसलिए बड़ी इश्क और मोहब्बत से मनाते हैं। तो इसके बारे में आप पूरे डिटेल बताइए, जो कि मुझे पता नहीं है इस बारे में क्या क्या किया जाता है, क्यों मनाया जाता है। आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि मतलब ये क्यों मनाया जाता है, पूरे से शुरू से अंत तक बताइए इसको। देखिए, इस्लाम का बहुत बड़ा त्योहार हमारा है। अगर हम इसको निकाल देंगे, हम इस त्योहार को नहीं मनाएंगे, तो हमारा हर त्योहार छोटा नजर आएगा। ये आप मतलब जो मुस्लिम पंथ के लोगों का कहना ये है कि ये त्योहार हर त्योहार से बड़ा त्योहार। हाँ, हमारा सबसे बड़ा त्योहार यही है। जी जी जी, इसलिए हम इसको मनाते हैं और बड़े मोहब्बत से, अखलाक से मनाते हैं। कोई इसमें कोई ऐसी बातें नहीं हो पाती है। और आप भी आए अपने नजरों से देख रहे हैं कि हम लोगों का इश्क, हम लोगों का उमड़, हम लोग की मोहब्बत। जी, जैसे और कुछ लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं। ये ताजिया भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा ताजिया यही इन्हीं का है।
और यहीं से ताजिया सबसे बड़ा, जैसे ये पहली बार यहाँ बना है, यहीं से और आता है? बहुत सदियों से नहीं, मतलब जैसे ये जो जगह है यही पहली बार इसको रखा गया है कि कहीं से और से आता है? वहाँ से भी गेट के लाए हुए हैं, चौक से, अपने घर से चौक से लाए हैं आप? जी जी यहाँ मतलब एक एक जोड़ रहे हैं पूरा? जी जी, यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो जैसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताजिया के बारे में, जैसे मुहर्रम पे आप क्या संदेश देना, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें देना चाहते हैं, हर मुसलमान, सुन्नी मुसलमानों को मेरा कहना है, पूरी दुनिया छोड़ जाए, सब कुछ छोड़ जाए, लेकिन इनका दावा या इनको बनाना कभी न छोड़े। इसका बड़ा फायदा है, बड़ा लाभ है, क्योंकि जो हमारे लिए, इस नाना की उम्मत के लिए, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ना, तो नवासे ने नाना की उम्मत के लिए अपने पूरे बच्चों को, अपने घराने को शहीद कर दिया। इसलिए जो अपने घराने को शहीद कर सकते हैं, हम उनकी यादें क्यों न मनाएं? हाँ, जैसे अब और अच्छा, हमारे साथ भैया जुड़े हैं, ये कारीगर है ताजिया के, मेन कारीगर ताजिया। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद शकील है, ग्राम सभा दिलावर। आप इसको तैयार करने में कितना दिन आपको लगा और कब से तैयारी चालू होती है? आपको शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे ताजिया पर्व आने वाला है, जैसे ताजिया का त्योहार आने वाला है, तो आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि अब ये आज के दिन से हम शुरुआत करते हैं, जब ताजिया का दिन आएगा, जिस दिन त्योहार रहेगा उस दिन उसको हम निकालेंगे, तब से शुरुआत करते हैं? इसको हम लोग 6 दिन में बनाए हैं पूरी ताजिया। इसको 6 दिन में बनाया? रात में मिला के 6 दिन में हम लोग इसको बना दिए हैं। तो आप अकेले या कि आप पूरा मतलब मिलकर? नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, ये मेरे साथी हैं और लोग उधर काम। आपका क्या नाम? मोहम्मद इब्रार। तो आज इस ताजिया बनाने में आपका भी सहयोग रहा है? हमारा भी। ये पूरे आप देख सकते हैं, ये पूरी कमेटी है जो कि ताजिया बनाने में पूरा सहयोग है इनका। दूसरी ताजिया है, अब क्या आपको दिखाते हैं, और कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं ताजिए का, और यहाँ से आपको ये मतलब बताएंगे इनका मकसद क्या है। और सारी ताजियाँ यहीं पर इकट्ठा होती हैं आके, और दूर दूर से लोग, करीब पूरे यहाँ के जितने मतलब आरी बगल के लोग हैं या गांव के लोग हैं, जितनी ताजियाँ होती हैं सब यहीं पे आकर इकट्ठा होती हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, ये ताजिया है, इसका निर्माण हो गया है, इसका बन गया है। अब ये यहाँ से ले जाने के लिए अब यहाँ ताजिए को बनाए हैं, यहाँ से लेके जाएंगे जहाँ पे इसको दफनाया जाता है, और ताजिया जहाँ पे इसको रखा जाता है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। अब ताजिया मतलब आज मुहर्रम का महीना है, इस मुहर्रम के महीने में मतलब जैसे ये यहाँ आप बना रहे हैं इसको, यहाँ से फिर ये कहाँ जाएगा? यहाँ से जाएगा, वो चौक है जो रखा है, मतलब चौक वहाँ पे इकट्ठा होगा, वहाँ पे इकट्ठा होगा। फिर उसके बाद ये ताजिया कितने फुट का है, कुछ बताएं, आपको पता है? ये इनको पता है। आगे मतलब कौन सी कमेटी का ताजिया है ये ताजिया जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे ये ताजिया पूरा दिखाएं। ये ताजिया जो कि जूड़ा पट्टी ग्राम सभा के लोगों का है, जो कि ये करीब 50 या 60 फीट के करीब होगा। तो ये इसका मतलब ये आज जो मुहर्रम का माहौल चल रहा है, मुहर्रम का त्योहार चल रहा है, तो ये मतलब इसको क्यों मनाते हैं, आपको जानकारी है आपको? अभी का तो भाई का ठीक है, कोई और किसी से बताएंगे, किसी से और जानकारी लेंगे। तो ये कितने फीट का होगा, आपको कुछ इसके बारे में? 50 फीट है। 50 फीट का है। तो ये ताजिया कितने दिन से मतलब आप लोगों के समक्ष चल रहा है? दादा बाबा के आगे चलता है। मतलब ये इनके लगभग बहुत पुराने समय से ताजिए का मतलब इनके कमेटी का बहुत पुराने समय से निर्माण हो रहा है, बन रहा है ताजिया, जो कि यहाँ पे इसको बना के फिर चौक पर ले जाएंगे। कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हैं। भैया आप क्या कहना चाहते हैं ये मुहर्रम के माहौल में, मुहर्रम पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मुहर्रम के संदेश में इस्लामी महीना है। ये क्यों मनाया जाता है, मतलब जैसे ये कहते हैं ये मुहर्रम में ये जो मुस्लिम है कि इसमें से नया साल आरंभ होता है। हाँ, नया साल इसलिए कि इस्लामी महीना है मुस्लिम इबारत के हिसाब से, और इसको जो है इस्लामी महीने में 12 महीने में सबसे पहला महीना इस्लामी महीना इसको मानते हैं। मतलब यहीं से महीने की शुरुआत होती है। और इसके ये मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है कि जंगे करबला में इमाम हसन हुसैन की शहादत उनकी याद में मनाया जाता है। उनकी याद में रोजा बनाया जाता है। और एक ग्राम सभा जूड़ा पट्टी की ताजिया जो है राजा हसनपुर के स्टेट से इनको
चिन्हित किया गया है ताजियादार को। जी हसनपुर मतलब लोगों को चिन्हित किया गया कि यही बनाएंगे। इमाम बाड़ा जो है इनका ग्राम सभा जूड़ा पट्टी का सबसे इस क्षेत्र में, इलाकाई क्षेत्र में, जहाँ पर जितने भी 12 ग्राम सभा में राजा हसनपुर की तरफ से सबसे बड़ा ताजियादार चौक जूड़ा पट्टी का है इमाम बाड़ा। और इनको राजा साहब ने पुरस्कृत भी किए थे इनको ताजिया के मामले में। सबसे बड़ा इमाम बाड़ा जूड़ा पट्टी का है। मतलब जो पहले रजवाड़ा राजा हसनपुर जो रजवाड़ा होता था पहले, छोटे छोटे राज्यों में जो राजा लोग रहते थे, उसके लिए मतलब इस ताजिए के लिए लोगों को मतलब हट जाइए आप, इस ताजिए के लिए मतलब उनको पुरस्कृत भी किया गया है उनके द्वारा। जैसे ताजिया मतलब आप इस ताजिए के माहौल में, जो मुहर्रम का माहौल चल रहा है, तो इस पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि शांति व्यवस्था है कैसे रहनी चाहिए? ये ऐसा मुहर्रम का ऐसा पर्व है, इसमें लोगों की सरजमी पर मुस्लिम जो है अपने शांत पूर्वक ढंग से गुस्से को जज्बात कर खामोशी के अख्तियार से ताजिया को अपने अपने रोजे तक ले जाएं और किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह की झंझट झमेला से दूर रहते हुए अपने अपने रोजे को वहां तक, करबला तक पहुंचाएं, पूरा करें। जैसा कि इनका भी कहना ये है कि शांति व्यवस्था बनाकर पूरे मतलब जहां तक इसको जहां जाना है, करबला तक जाना है, वहां तक पूरी शांति व्यवस्था से जाना चाहिए। अभी तक मतलब पुलिस वाले का कोई यहाँ पर क्या उनका शासन के प्रति क्या रहा? शासन के प्रति उनका जो है स्टेटमेंट, एक सप्ताह पहले सभी ताजियादारों को बुलाया गया था, एक सप्ताह 15 दिन पहले, और सबको जो शासन की मतलब शासन आपका सहयोग कर रहा है। और रात में भी पुलिस पूरा जो है अपने क्षेत्र पे गश्त पे थी और पूरा नजर सारी ताजियाओं का, जो जितनी भी ताजिया रोजा बने हुए हैं मुहर्रम के महीने में, सब क्या कंट्रोल चिन्हित करके उनको बताया गया है। और पूरा शासन प्रशासन जो है लगा हुआ है, सब व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं, जैसे कि शासन प्रशासन का भी माहौल अच्छा है, सहयोग अच्छा है इन लोगों के, ये इनका कहना है। और कोई मुझसे बात करना चाहता है? कोई बात करेगा? बात करिए। जैसे कि जैसे आप इसको बनाए हैं, ये बनाने में कितना टाइम लगा? बनाने में 10-15 दिन क्या 10-15 दिन लग गया बनाने में। हाँ। क्या है? जहांगीर आलम है जो कि ये इसके निर्माण करता है, ये यही बनाए हैं इसको। अभी और आपको दिखाएंगे जहां पर ये चौक पड़ेगा, यहाँ से उठकर चौक पे जाएगा और चौक पे भी वीडियो आपको पूरा दिखाएंगे, आप बने रहिए। ज्ञानीपुर करबला फील्ड में जो है छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जो कि बहुत ही उत्साहित हैं, अपने इस धार्मिक अवसर पर जो है ये कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे भाई आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नदीम। ये बताइए कि आप करबला मैदान में आए हुए हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? जो ताजिया का जुलूस है, जो ताजिया निकल रही है, इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? इसके संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी ताजिया जीतेगी। आपकी ताजिया जीते। अच्छा, आप कितने फीट की या कितनी ऊंची ताजिया बनाए हुए हैं? बहुत ऊंची बनाए हुए हैं। तब भी कितना? 24 फीट, 25 फीट, 100 फीट, 90 फीट, 70 फीट, कितना बनाए हुए? 60 फीट बनाए हुए हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि ये जो आपका अवसर है, ये जो आपका त्योहार है, इसके संबंध में अन्य धर्मों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग आइए और यहाँ पर देखिए। ठीक, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी शाही जो है अपने धर्म के बारे में बताइए भाई, क्या चीज है आज? आज दाह है। अच्छा, और कुछ नहीं मणिपुर के करबला मैदान में, जहां पर हमारे क्षेत्र के एसडीएम साहब की मौजूदगी हुई है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज इस क्षेत्र में पहली बार आपकी आवागमन भी हुआ है, तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पर औचक निरीक्षण करते हुए कैसी व्यवस्था जो है तहरीर कर पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे राजस्व के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी भी, और पुलिस के भी जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है। सभी लोग मुस्तैद हैं, अभी कोई शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है। काफ़ी बढ़िया इंतजाम यहाँ पे किया गया है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसको शांतिपूर्वक करा लें। सर, पहली बार आपका आना भी हुआ है इस क्षेत्र में, लघुआ में, तो कैसा लगा? क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? ये काफ़ी बढ़िया है और आज का तो देखिए जो त्यौहार है मिलजुल के सभी को मनाना है। काफ़ी शांतिपूर्वक ढंग से पूर्व में भी मनाया जाता रहा है और पूरी संभावना है कि आज भी हम इसको बहुत अच्छे से आयोजित करा लेंगे। क्षेत्र में ऐसी अशांति की भावना बनी रहती है कि ये जन समुदाय जो है उपद्रव मचाने का काम करता है, आपको कैसा लगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो जानकारी मिली है और जो पुलिस से जो हमारी सूचना है उसमें हमेशा बहुत शांतिपूर्वक निस्तारण पहले भी कराया गया है और अभी भी ऐसा ही रहेगा। सर, आपसे मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि दुनिया जो है चांद पर झंडे गाड़ना चाह रही है और हमारे जो भाई हैं
झंडे में चाँद गाड़ने का काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए कोई इस टाइप का कमेंट करना उचित नहीं होगा। सभी लोग का सहयोग, जो भी कोई साइंटिफिक काम होता है उसमें सहयोग सभी समुदायों का बराबर होता है, ऐसी बात कहना उचित नहीं है। रहा भी है, हमारे यहाँ पर जो है महान साइंटिस्ट ने APJ अब्दुल कलाम हुए भी हैं, तो लेकिन हमारे जन समुदाय में जो इतनी आज हुजूम उड़ी हुई है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? आप खुद भी एक बार टहल के देखिए कितने आराम से पूरा निपट रहा है। हमारे प्रधान जी हैं, आपका सहयोग है, पुलिस और रेवेन्यू के अधिकारी हैं, बाकी लोग भी यहाँ पे जो जन समुदाय आया हुआ है, आप किसी से भी बात करके देखिए, ऐसी कोई समस्या नहीं, सब लोग प्यार से इस त्योहार को मना रहे हैं, कोई समस्या नहीं। इस प्रकार से अपनी वाणी को एक बार आगे बढ़ाते हुए मैं प्रधान जी से भी चाहूंगा कि प्रधान जी प्रधान जी आप क्या कहना चाहेंगे? सब यहाँ पर शांतिपूर्वक से अपना हर्षोल्लास के साथ मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, घर से फरार युवक युवती ने संग्रामपुर थाने में रचाई शादी। अमेठी संग्रामपुर थाने पर एक युवक युवती की शादी करने का मामला सामने आया है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की इंस्टाग्राम पर पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ की एक युवक से दोस्ती हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। मेले में युवक ने मिलने के लिए युवती को बुलाया और युवती साथ में फरार हो गई। परिजनों ने युवती की खो जाने की खबर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन करते हुए दोनों को लीलापुर बाजार से बरामद किया और अपने साथ संग्रामपुर थाने ले आई। दोनों के परिजनों को थाने में पुलिस ने बुलाकर आपसी समझौते और परिजनों की रजामंदी के बाद थाना परिसर में स्थित मंदिर में शादी करा दी। संग्रामपुर थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने बताया कि बीते कुछ दिन पहले थाना क्षेत्र निवासी नेहा अपने प्रेमी अर्जुन वर्मा पुत्र अमृतलाल वर्मा निवासी रसूली थाना लीलापुर प्रतापगढ़ के साथ लापता हो गई थी। युवती के पिता ने थाने में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने युवती का फोन सर्विलांस पर लगाया और उसे लीलापुर बाजार में युवक के साथ बरामद कर लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद शादी का फैसला करते हुए फरार हो गए थे। शनिवार को थाना संग्रामपुर परिसर में बने मंदिर में परिजनों की उपस्थिति में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से पुलिस ने उन दोनों का विवाह करा दिया। लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज के लिए अमेठी से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। धन्यवाद। आदर्श दान पात्र सेवा समिति बालाघाट मध्य प्रदेश दिव्यांगों एवं उनके परिवारों के लिए बन रहा सहारा। दिनांक 31 जुलाई 2023 ग्राम लोहारा हट्टा जिला बालाघाट में रह रहे दिव्यांग राधे श्याम घरड़े, इनके बारे में हमें किसी सज्जन ने 2 दिन पहले आदर्श दान सेवा समिति की हेल्पलाइन नंबर पर अवगत कराया था कि ग्राम लोहारा में दिव्यांग राधे श्याम एवं उनका परिवार पहाड़ी में अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह रहा है। इनके परिवार में कुल 4 सदस्य, इनके 2 छोटे बच्चे भी जो कि स्कूल जाते हैं। बारिश से बचने के लिए इनके पास साधन भी नहीं है। राधे श्याम एवं उनकी पत्नी बहुत मुश्किल से अपना परिवार चला रहे हैं। सूचना प्राप्त करते ही आदर्श दान पात्र की टीम जांच के लिए उनके निवास में पहुंची तो उनकी स्थिति देखकर ही हमारी आंखें नम हो गई और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपने पूरे परिवार के बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में हमें बताया और जांच में यह सूचना सत्य पाई गई। हमने जब बच्चों से बात की तब उन्होंने कहा कि हमें खेलना, अच्छे कपड़े पहनना और पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों एवं राधे श्याम घरड़े के परिवार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। आदर्श दान पात्र सेवा समिति एवं जन सहयोग से उन्हें 2 माह का राशन किट, स्टेशनरी किट, रेनकोट, तिरपाल, खिलौने एवं कपड़ों का वितरण किया गया। दानदाता कुमारी
आशा लता बैद, श्रीमती संवेदिता कुमरे, भीमराव बंसोड़, विनय श्रीवास्तव एवं समिति के सभी सदस्य योद्धाओं एवं दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज आदर्श दान पात्र सेवा समिति की टीम आज लोहारा जिला बालाघाट में आई हुई है, जहां की हमें पता चला किसी व्यक्ति के द्वारा कि लोहारा में यहाँ जो बजरंग बली जी का मंदिर है उसके समीप ही यहाँ पे पहाड़ी के पास में घरडे जी का परिवार रहता है। 2 इनके मासूम बच्चे हैं और जो घरडे जी है वो बैसाखी के सहारे से अपना इधर उधर आना जाना करते हैं। उनकी धर्मपत्नी है। इन्हें आदर्श दान पात्र सेवा समिति एवं जन सहयोग से आज 2 माह का राशन किट, बरसाती, पाल और अन्य सामग्री का वितरण किया गया है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवारों के लिए आप सभी की मदद समिति को और इन्हें मिलती रहे, ताकि हम वास्तव में इन लोगों की मदद करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालाब सुंदरीकरण का पैसा डकार गए ग्राम प्रधान, बनवा लिए महल। दरअसल यह पूरा मामला प्रयागराज जनपद के उमरी गांव का है। ग्राम प्रधान उमरी तालुका पुरवा सीमा देवी, जो कि तालाब का सुंदरीकरण के पैसे को डकार गई और उसी पैसों से अपना महल बनवा ली। गांव वालों की माने तो किसी भी कागजात पर दस्तखत करना होता है तो बिना पैसों के दस्तखत नहीं होती। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेवक रमाकांत यादव की मिली भगत से उमरी ग्राम सभा में सफाई कर्मी से आधी तनख्वाह ले ली जाती है। वहीं उमरी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को खिचड़ी खिलाई जाती है और जब प्रधान की शिकायत एसडीएम साहब से की जाती है तो कहते हैं कि ये तो बच्चों का भोजन है। तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। धन्यवाद। देखिए उमरी ग्राम सभा का सुंदरीकरण तालाब सीमा देवी के व यादव के द्वारा लीपा पोती करने का मामला सामने आया है। यहाँ जो कि इसके सारे पैसे डकार गए हैं। 35 लाख रुपए से 25 लाख रुपए का सुंदरीकरण का प्राविधान और मानक के अनुसार रुपए आती है। यही देखा जाए, मैं देवकृष्ण द्विवेदी, मंडल प्रभारी, अमृत प्रभात न्यूज चैनल। ये है उमरी प्रधान की दबंगई और घुसखोरी का भंडाफोड़, यहाँ पर कि आप लोग देख सकते हैं। अगर इस प्रधान के पास कोई जाकर के यह कहता है कि हमारे कागज पर दस्तखत किया जाए तो प्रधान कहता है हम तुम्हें पहचानते ही नहीं। देखिए यह सुंदरीकरण तालाब है, इस पर देखिए सुंदरीकरण तालाब है। आइए, यहाँ कुछ बच्चे खड़े हैं, उनसे साक्षात करते हैं कि सुंदरीकरण हुआ है या नहीं। ए बेटा, इसका सुंदरीकरण हुआ है ना? सुंदरीकरण इसका हुआ है ना? जी हाँ। सुंदरीकरण हुआ है तो इस पर तो कोई सुंदरीकरण का न कोई कुर्सी बनवाई गई है, न तो इस पर कोई सुंदरीकरण का काम किया गया है। तो ये आपके ग्राम सभा के प्रधान कौन हैं? बिंदरा जी हैं, उनकी पत्नी हैं सीमा देवी, ऐसा बताया करिए। गांव में देखिए जो ये परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए रोड वहाँ बनवा रहे हैं। जो लोग यहाँ दलदल में रेंग रहे हैं उनका क्या होगा बेटा? अपना नाम बताइए। नाम बताइए, नाम बोलिए। हमारा नाम है का सोनकर। कौन सा ग्राम सभा? उमरी सभा। ठीक। मोहनगंज पुलिस के खौफ से परिजनों में दहशत। परिजन पुलिस के डर से घर जाने को राजी नहीं।
पिता पुत्री पुलिस के कहर से आत्महत्या करने की बात कही। हल्का पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने वाली पुलिस की दहशत बराबर पीड़ित पर बरकरार। बताते चले कि अमेठी जनपद के तहसील सिरोही के थाना मोहनगंज सुर्खियों में बना रहे। खास बात तो इस थाने की यह है कि पीड़ित को इंसाफ नहीं है। आखिर पीड़ित जाए तो जाए कहां जाए। मोहनगंज थाने के ग्राम पूरे चंद्रिका मजरा छीछा बाबूलाल उम्र 76 वर्ष बुजुर्ग ने 27/7/2023 को थाने से न्याय न मिलने पर विपक्षी राजकरण जयकरण उपरोक्त गांव निवासी के खिलाफ आबादी के जमीन को लेकर न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी और पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित तहरीर दिया कि दबंग विपक्षी उक्त जमीन पर जबरन निर्माण करवाना चाह रहा है। लेकिन दूसरे दिन वही हुआ जिस पर मोहनगंज पुलिस मेहरबान रही। 25/7/2023 मोहनगंज पुलिस पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर न्यायालय में विचाराधीन विवादित जमीन पर दबंगों द्वारा विपक्षी से मोटी रकम लेकर खड़े होकर दीवार बनवा दी। इतना ही नहीं, पीड़ित के विरोध करने पर बुजुर्ग बाप और बेटी पर घर में घुसकर जमकर तांडव मचाए। वाह रे मोहनगंज पुलिस, न्यायालय के आदेश को उस तरह फेंका जैसे न्यायालय पुलिस की जेब में। इतने पर दिल न भरा तो तीसरे दिन रात्रि 12 बजे बिना कोई वजह से हल्का दरोगा व हल्का सिपाही पहुंचे और बुजुर्ग को जमकर मारने पीटने लगे। जब उसकी 18 वर्षीय पुत्री ने विरोध किया तो जनता की रक्षा करने वाले पुलिस पुत्री को भी नहीं छोड़ा। वाह रे योगी पुलिस, नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार की मोहनगंज पुलिस बिना वारंट के घर में तोड़फोड़ करना चालू कर दी। जी, हमारा नाम बाबूलाल है, चाकलपुर के रहने वाले मजरे छीछा है, थाना मोहनगंज है। जी साहब, हमारे यहाँ जवाल पूरी फोर्स खड़ी होकर बनवा दिया है। उसके बाद हम गए पूरे गौरीगंज एसपी के यहाँ दरख्वास्त देना। वह कहते 24 तारीख को दरख्वास्त देना। वह कहते सर नाई साहब हम सो रहे थे, 12 बजे रात करीबन हम सो रहे थे, हमको मारना शुरू कर दिया। 3 सिपाही रहे, एक रंजीत सिपाही, एक राम हित और एक पुलिस और रहे साहब, 3 आदमी रहे। मारना शुरू कर दिया है साहब। हमको जब हमारी लड़की बोली कि साहब क्यों मार रहे हो, क्या गलती है, तो साहब उसको बिठक्का दे के 2-4 हाथ मारा है और कहा साहब पाकर हम अपना घर जा में द्वारे जा साहब मर जा साहब। रोइए मत, आपको इंसाफ मिलेगा, उच्च अधिकारियों के द्वारा मिलेगा। मोहनगंज पुलिस ने आपको मारा? जी, मोहनगंज साहब। 10 मुहर्रम को ऐतिहासिक आशूरा का जुलूस पूरी शान व शौकत से निकाला गया। इमाम हुसैन और करबला में हुए शहीदों की याद में 10 मुहर्रम को ताजिया जुलूस घरसोइया से रेलवे स्टेशन होते हुए करुआ बाबा पांडे बाजार वाला जुलूस, करुआ बाबा जुलूस मिलाकर पठान टोला गोसिया मस्जिद के पास पहुंचा। वहां पर इधर से मुरली जोत का जुलूस निकालकर दक्षिण दरवाजा होते हुए चिकवा टोला मंगल बाजार पंचायती मस्जिद के सामने से अलाउद्दीन के चौक से ताजिया पंचायती मंदिर के पीछे वाली गली से अंजुमन मस्जिद के बगल वाले रास्ते से निकाला जुलूस और मुरली जोत का जुलूस पंचायती मंदिर के सामने से निकलकर शमसुन निसा की गली से पठान टोला गोसिया मस्जिद के सारे ताजिया दार को साथ इकट्ठा किया। फिर नरहरिया ईदगाह वाले ताजिया जुलूस पठान टोला आकर मिला। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में ये जुलूस मनाया जाता है। ये जुलूस कहाँ से निकाला जाता है? हमारा 1 तारीख को जुलूस पठान टोले से एक निकला था, फिर हम 7वीं का जुलूस निकालते हैं, 9वीं का जुलूस निकालते हैं, 10वीं का जुलूस निकालते हैं। कहाँ से निकलता है और कहाँ जगह? ये घरसैया से निकलता है और एक मुरली जोत से निकलता है और हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहाँ तक हम बतावें।
हर गली से हमारा रोजा निकलता है। इस जुलूस में क्या क्या चीजें होती है? जुलूस में यही सब बांटा जाता है, शरबत है, सबील है, जर्दा है, पुलाव है, ये सब बांटा जाता है, पानी बांटा जाता है। ये 10वें का जो जुलूस निकला है, इसमें आप बता सकते हैं कि यहाँ से कितने तादाद में लोग आते हैं, शिरकत करते हैं, इनका क्या मानना है? इस जुलूस में तो 20,000 आदमी, आप गिन लीजिए, देखिए कितना भीड़ है जुलूस में, कहीं रास्ता नहीं निकलने का। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद नसीम है, मुहर्रम कमेटी सेक्रेटरी ताजियादार। खिराजे अकीदत पेश कर अंतिम विदाई में शामिल हुए हजारों अकीदतमंद। या हुसैन की सदाओं से अपने इमाम को पेश किया खिराजे अकीदत। अपने 72 जानिसारों के साथ मैदान करबला में हक पे कायम रहकर दुनिया को सही रास्ता दिखाने वाले हजरत इमाम हुसैन ने साबित कर दिया। हक पर रहकर ता कायनात तक अपना नाम अमर कर गई। वहीं बातिल का नाम आज भी कोई लेने वाला नहीं। बाजार शुक्ल अमेठी की ग्राम पंचायत सत्थिन में नम आंखों से 10वीं मुहर्रम रोजाएं आशूरा के दिन शनिवार को मुहर्रम का जुलूस नगर में कदीमी रास्तों से गुजरा, जिसमें हजारों हुसैनी अकीदतमंदों ने शिरकत कर शोहदाए करबला को खिराजे अकीदत पेश की। जिसमें हजारों हुसैनी अकीदतमंदों ने शिरकत कर शोहदाओ करबला को खिराजे अकीदत पेश की। कस्बा सत्थिन में 10 मुहर्रम 1445 हिजरी योमे आसूर को हजरत इमाम हुसैन औलिहल्ला व करबला के 72 शहीदों की याद में मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में या हुसैन की सदाएं बुलंद होती रहीं। पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक सादील का माकूल इंतजाम किया गया। शहीदों की याद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लम्हा एक्सप्रेस न्यूज के लिए अमेठी से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। धन्यवाद। ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी, प्रधान पति अरविंद कुमार सरोज के प्रधान बनने से गांव में छाई खुशहाली की लहर। विकसित गांव से विकसित भारत का होगा निर्माण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना होगा साकार। जनपद सुल्तानपुर विकासखंड भदैया ग्राम पंचायत ज्ञानीपुर में विकास का कार्य किया। उनके प्रधान बनने के बाद ग्राम सभा में जो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया था वह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ जैसे खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, रिबोर और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पर विशेष ध्यान दिए, जिससे गांव में सभी ग्राम वासियों के चेहरे पर खुशहाली की लहर है। ग्राम प्रधान ने बताया कि आगे भी सरकार की योजनाएं जो धरातल पर आएगी वह हम अपने ग्राम वासियों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं ग्राम वासियों ने हमें ग्राम प्रधान बनाया है। तो देखते रहिए लम्हा एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। धन्यवाद। प्रधान जी पूरा परिचय बताएं अपना आप। ग्राम पंचायत ज्ञानीपुर, जी। अरविंद कुमार सरोज, प्रधान प्रतिनिधि हमारी मैडम है प्रधान सरिता। पति प्रधान है आप। जी। ब्लॉक कौन लगता है प्रधान जी? ब्लॉक भदैया है हमारा। जिला कौन है? सुल्तानपुर। प्रधान जी प्रधान बने आपको 2.5 साल पूर्व हो चुके होंगे, लगभग 3 साल पहुंच रहा है जी। तो 3 सालों में आपके द्वारा आपके ग्राम प्रधान बनने से विकास की कितनी लहरें आपके यहाँ धरातल पे आई हैं अब तक आपके द्वारा? अभी तक हमने जैसे कि अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे इसमें ग्राम के विकास के लिए 10 लाख रुपए का फंड आया है, जिसका हम कार्य योजना फीड करा चुके हैं और उसका एस्टीमेट बन के तैयार हो रहा है 4-5 काम का। जैसे छोटी छोटी नालियाँ हो गई, छोटे इंटरलॉकिंग हो गए और जिसका शौचालय टूटा फूटा है वो रिपेयर के लिए। अभी पिछले
2 साल में हमने 4-5 इंटरलॉकिंग किए हैं। क्या मीटर की कार्य थी? 100 मीटर की लगभग हैं और कच्चा चकमार्ग लगभग 6 पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, जिसमें 100 मीटर से लेकर के 150-200 मीटर तक हैं। और जैसे हमारे गांव में अभी नाला वाला के जो खुदाई होता है, 5-6 नाला हैं, जिससे बाढ़ का वो ना हो, दिक्कत हो, इसके लिए जो है नाला की खुदाई कार्य हुआ है। हमारे यहाँ अभी कॉलोनी की जो मेन समस्या हमारे गांव की है, कॉलोनी की है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आता है, इस लिस्ट हमारे यहाँ वो लैप्स हो गई है। ब्लॉक भदैया 5-6 गांव हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की लिस्ट हमारे यहाँ से पूर्ण रूप से लैप्स है, जो गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। फिर भी हमने कोशिश किया है कि 2 साल के अंदर जैसे दैवी आपदा हो गया और विकलांग हो गए हमारे यहाँ जैसे मुसहर लोग हैं, इन सब को मिला करके हमने अभी तक 12 कॉलोनी ब्लॉक भदैया से पास कराया है, जो पूर्ण रूप से तैयार हैं। अभी 8-9 लोगों का बाकी है, उनको भी पिछले 2-3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। प्रधान जी, बात की जाती है विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी, जी, ये 3 चीजें मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो क्या ये चीज़ पहुंच गई है आपके गांव में पूरी तरीके से? सर, जैसे पानी की बात करें तो हमारे यहाँ पानी की टंकी की सर्वे हुआ है, जो अभी पिछले साल से काम उसका स्टार्ट हुआ है, तो लगभग पूर्ण रूप से वो सब तैयार है और अब कनेक्शन बाकी है। ये पानी की समस्या कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएगी। बाकी रही बिजली की, तो बिजली हमारे यहाँ है लगभग 24 घंटे में 16 घंटे 18 घंटे रहती है लाइट। सड़क की बनने के बाद से आपने अपने विचार दिमाग में क्या बना रखा है कि हम अपने गांव में वो चीज़ जो चीज़ नहीं आई है वो लाने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक स्तर से, शासन स्तर से, सरकार से मांग करेंगे कि ये चीज़ पहुंच जाए? ऐसी कौन चीज़ है जो अब तक नहीं आ पाई है, वो आप लाना चाहते हैं? अभी तक हमारे यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ कि समूह की महिलाएं बहुत दूर दूर तक जाती हैं, समूह की मीटिंग करती हैं। उसके लिए हमारे ब्लॉक भदैया में 4 समूह का ऑफिस आया है, जिसको संकुल भवन बोलते हैं, जिसमें से हमने अपने ग्राम सभा के लिए एक संकुल भवन 17 लाख का प्रोजेक्ट पास कराया है। अब उसका काम एस्टीमेट बन चुका है, वो भी काम अब स्टार्ट होगा। और जैसे जल स्तर को सही लेवल पे बनाने के लिए एक अमृत सरोवर का प्रोजेक्ट आया है, उसको भी हमने 2 तालाब चुना है। 2 तालाब है जी, वो अमृत सरोवर बनेगा। कोई कब्जा तो नहीं है? नहीं, अभी कोई कब्जा नहीं है। और प्रधान जी, जैसे कि बात की जाए आपके यहाँ वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ऐसे कितने लोग हैं जिसका आपके द्वारा कल्याण हो गया है और कितने % तक ये बन चुकी हैं जो पहले कभी नहीं बन पाई थी? हमारे यहाँ लगभग दूर थे इस चीज़ से? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले कई सालों से हमारे यहाँ जो पेंशन धारक हैं वो लगभग 90% लोग लाभ पा रहे हैं। जो कुछ लोग बाकी थे, अभी हमारे यहाँ पंचायत भवन पे जा कर के वो ऑनलाइन करा रहे हैं। जैसे कुछ लोग डेथ होने के बाद विधवा पेंशन में वो उनका नाम जुड़वा रहे हैं। विकलांग पेंशन में 8-10 लोगों का हमने विकलांग का डलवाया है। वृद्धा में से बात की जाए तो पंचायत भवन की, तो पंचायत भवन खुली बैठक होती है बराबर, तो क्या खुली बैठक जो होती है उसमें राय मशवरा होता है? जी, जो पूरी होती है। जी, जिसकी जो समस्याएं होती हैं वो खुली बैठक में अपना शेयर करते हैं। बताएं प्रधान जी, बात हो रही थी जिला पंचायत सचिवालय की बात हो रही थी, जो खुली बैठक होती है उसमें क्या उसका समाधान होता है? खुली बैठक में जैसे जिसकी जो समस्या होती है हमारे ब्लॉक से अधिकारी आते हैं, अभी कुछ आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ बाकी थे, आज हमने 10 आयुष्मान कार्ड बनवाए और 15-20 लोगों का भी बाकी है, वो भी 2-3 दिन में बन जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से प्रधान जी आप जानकारी दीजिए कि सरकार से क्या मांग है आपकी ग्राम सभा में, तो अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी ग्राम सभा में जैसे प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट गायब हुई है, तो लैप्स हुई है, किस कारण से हुई है ये आज तक पता नहीं चला है। लोग कहते हैं कि जैसे आपके ग्राम सभा में जियो टैग नहीं हो पाया था, उसकी वजह से ये जो है प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट में आपका एक भी मतलब पात्र की सूची में लिस्ट नाम नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सर कि हमारे ग्राम सभा विकास के लिए जो
गरीब और पात्र लोग वंचित रह गए हैं प्रधानमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री आवास से, वो आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लिस्ट फिर से ऑनलाइन हो और हम सबका नाम उसमें फीड करा सकें, जिससे पात्र लोग आवास के पात्र। आने वाले प्रधान जी, कोरोना काल में बड़ी तबाही मची थी, लोगों को त्राही तरह मची थी, कि उस समय क्या सहयोग रहा है आपका उस समय गाँव के प्रति? उस समय मैंने अपने आप से जो है सहयोग किया था। गांव में कुछ मास्क वगैरह मैं स्वयं बंटवाया था और सैनिटाइज वगैरह कराए थे गांव में, जो नाली वाली में, और सब कुछ दवाई की छिड़काव किए थे, जो हमसे बन पड़ा था हम उसमें सहयोग। खाने की सामग्री वगैरह भी करवाए थे? खाने की सामग्री जैसे जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसका हम अपने घर से थोड़ा बहुत सहयोग करें। आप देख रहे हैं लम्बा एक्सप्रेस न्यूज। मैं रामजतन वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभी आया हूं ज्ञानीपुर में, जहां आज ताजिया का दिन है और ताजिया का माहौल है, बहुत शिद्दत से मनाया जाता है। मुस्लिम लोगों का बहुत अच्छा त्योहार है ये, और यहाँ बड़ी शिद्दत से लोग मनाते हैं इस त्योहार को। जाके ताजिया क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे और आपको दिखाएंगे इनका ये ताजिया का मकसद क्या है। और ये मुस्लिम समाज जो इकट्ठा हुआ है इस ताजिया के दिन, मुहर्रम के दिन, जो ताजिया जो की है ये मुहर्रम के दिन, मुहर्रम है, मुहर्रम के ताजिया बनता है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा ताजिया है, सबसे बड़ा ताजिया यही होता है। और ये ताजिए के माहौल में और मुहर्रम के माहौल में क्या लोगों की प्रक्रियाएं हैं, क्या लोगों की सोचें हैं, और इस पे ये क्यों मनाया जाता है, अभी हम जानकारी लेंगे। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे और उनसे हम बात कराएंगे। ये ताजिया, सबसे बड़ा ताजिया इन्हीं का है, क्या है, कैसे है, अब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, इन्हीं से जानकारी लेकर आपको बताएंगे। मुहर्रम के माहौल में ये लोग क्यों मुहर्रम मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। इसे आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद आजाद है और हम लोग ये रोजा बनाते हैं। ये किस कमेटी के अंदर आता है, मतलब क्या? अब्बास अलमदार रल्ताहक कमेटी बहुत नंबर 1 पे हमारा, लेकिन हम आका हुसैन की शान में रोजा बनाते हैं, किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं बनाते हैं। जी जी हाँ, हम मुकाबले में। ये मुहर्रम का पर्व जो है क्यों मनाया जाता है, मुहर्रम का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसको आप कुछ विवरण दीजिए। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गली शकर रहमतुल्लाह अलैह को चांदी का ताजिया दिया, बोला कि मैं ऐसी चीज आपको दूंगा पूरा हिंदुस्तान नहीं भुला पाएगी। इसलिए हम बुजुर्गों के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए इसको मनाया जाता है और हम इसलिए बड़ी इश्क और मोहब्बत से मनाते हैं। तो इसके बारे में आप पूरे डिटेल बताइए, जो कि मुझे पता नहीं है इस बारे में क्या क्या किया जाता है, क्यों मनाया जाता है। आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि मतलब ये क्यों मनाया जाता है, पूरे शुरू से अंत तक बताइए इसको। देखिए, इस्लाम का बहुत बड़ा त्योहार हमारा है। अगर हम इसको निकाल देंगे, हम इस त्योहार को नहीं मनाएंगे, तो हमारा हर त्योहार छोटा नजर आएगा। ये आप मतलब जो मुस्लिम पंथ के लोगों का कहना ये है कि ये त्योहार हर त्योहार से बड़ा त्योहार है। हाँ, हमारा सबसे बड़ा त्योहार यही है। जी, इसलिए हम इसको मनाते हैं और बड़े मोहब्बत से, अखलाक से मनाते हैं। कोई इसमें ऐसी बातें नहीं हो पाती है। और आप भी आए अपने नजरों से देख रहे हैं कि हम लोगों का इश्क, हम लोग का उमंग, हम लोग की मोहब्बत। जैसे और कुछ लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं। ये ताजिया भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा ताजिया यही इन्हीं का है और यहीं से ताजिया सबसे बड़ा। जैसे ये पहली बार यहाँ बना है, यहीं से और आता है? बहुत सदियों से नहीं, मतलब जैसे ये जो जगह है यही पहली बार इसको रखा गया है कि कहीं से और से आता है? वहाँ से भी गेट के लाए हुए हैं, चौक से, अपने घर से, चौक से लाए हैं। जी, यहाँ मतलब एक जोड़ रहे हैं। जी, यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो जैसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताजिया के बारे में, जैसे मुहर्रम पे आप क्या संदेश देना, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें देना चाहते हैं, हर मुसलमान, सुन्नी मुसलमानों को मेरा कहना है, पूरी दुनिया छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन इनका दामन या इनको बनाना कभी न छोड़े। इसका बड़ा फायदा है, बड़ा लाभ है, क्योंकि जो हमारे लिए, इस इंदाना की उम्मत के लिए, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ना, तो नवासे ने
नाना की उम्मत के लिए अपने पूरे बच्चों को, अपने घराने को शहीद कर दिया। इसलिए जो अपने घराने को शहीद कर सकते हैं, हम उनकी यादें क्यों न मनाएं। हाँ, जैसे अब अच्छा हमारे साथ भैया जुड़े हैं, ये कारीगर है ताजिया के, मेन कारीगर ताजिया। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद शकील है, ग्राम सभा दिलावर। आप इसको तैयार करने में कितना दिन आपको लगा और कब से तैयारी चालू होती है? आपको शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे ताजिया पर्व आने वाला है, जैसे ताजिया का त्योहार आने वाला है, तो आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि अब ये आज के दिन से हम शुरुआत करते हैं, जब ताजिया का दिन आएगा, जिस दिन त्योहार रहेगा उस दिन इसको हम निकालेंगे। कब से शुरुआत करते हैं? इसको हम लोग 6 दिन में बनाए हैं पूरी ताजिया। इसको 6 दिन में बनाया? रात में मिला के 6 दिन में हम लोग इसको बना दिए हैं। तो आप अकेले या कि आप पूरा मतलब मिलकर? नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, ये मेरे साथी हैं और लोग उधर काम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इब्रार। तो आज इस ताजिया बनाने में आपका भी सहयोग रहा है? हमारा भी। ये पूरे आप देख सकते हैं, ये पूरी कमेटी है जो कि ताजिया बनाने में पूरा सहयोग है इनका। दूसरी ताजिया है, अब क्या आपको दिखाते हैं, और कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं ताजिए का, और यहाँ से आपको ये मतलब बताएंगे इनका मकसद क्या है। और सारी ताजियां यहीं पर इकट्ठा होती हैं आके, और दूर दूर से लोग, करीब पूरे यहाँ के जितने मतलब आरी बगल के लोग हैं या गांव के लोग हैं, जितनी ताजियां होती हैं सब यहीं पे आकर इकट्ठा होती हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, ये ताजिया है, इसका निर्माण हो गया है, इसका बन गया है। अब ये यहाँ से ले जाने के लिए अब यहाँ ताजिए को बनाए हैं, यहाँ से लेके जाएंगे जहाँ पे इसको दफनाया जाता है और ताजिया जहाँ पे इसको रखा जाता है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। अब ताजिया मतलब आज मुहर्रम का महीना है, इस मुहर्रम के महीने में मतलब जैसे ये यहाँ आप बना रहे हैं इसको, यहाँ से फिर ये कहाँ जाएगा? यहाँ से जाएगा वो चौक है जो रखा है, मतलब चौक वहाँ पे इकट्ठा होगा, वहाँ पे इकट्ठा होगा। फिर उसके बाद ये ताजिया कितने फुट का है, कुछ बताएं, आपको पता है? ये इनको पता है। मतलब कौन सी कमेटी का ताजिया है ये ताजिया जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे ये ताजिया पूरा दिखाएं। ये ताजिया जो कि जूड़ा पट्टी ग्राम सभा के लोगों का है, जो कि ये करीब 50 या 60 फीट के करीब होगा। तो ये इसका मतलब ये आज जो मुहर्रम का माहौल चल रहा है, मुहर्रम का त्योहार चल रहा है, तो ये मतलब इसको क्यों मनाते हैं? आपको जानकारी है आपको? अब का तो भाई का ठीक है, कोई और किसी से बताएंगे, किसी से और जानकारी लेंगे। तो ये कितने फीट का होगा, आपको कुछ इस बारे में? 50 फीट है। 50 फीट का है। तो ये ताजिया कितने दिन से मतलब आप लोगों के समक्ष चल रहा है? दादा बाबा के आगे चलता, मतलब ये इनके लगभग बहुत पुराने समय से ताजिया का मतलब इनके कमेटी का बहुत पुराने समय से निर्माण हो रहा है, बन रहा है ताजिया, जो कि यहाँ पे इसको बना के फिर चौक पर ले जाएंगे। कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हैं। भैया अब क्या कहना चाहते हैं ये मुहर्रम के माहौल में, मुहर्रम पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मुहर्रम के संदेश में इस्लामी महीना है। ये क्यों मनाया जाता है? मतलब जैसे ये कहते हैं ये मुहर्रम में ये जो मुस्लिम है कि इसमें से नया साल आरंभ होता है। हाँ, नया साल इसलिए कि इस्लामी महीना है मुस्लिम इबारत के हिसाब से, और इसको जो है इस्लामी महीने में 12 महीने में सबसे पहला महीना इस्लामी महीना इसको मानते हैं। मतलब यहीं से महीने से शुरुआत होती है। और इसके ये मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है कि जंग करबला में इमाम हसन हुसैन की शहादत उनकी याद में मनाया जाता है। याद में रोजा बनाया जाता है। और एक ग्राम सभा जूड़ा पट्टी की ताजिया जो है राजा हसनपुर के स्टेट से इनको चिन्हित किया गया है, ताजियादार को। हसन मतलब लोगों को चिन्हित किया गया कि यही बनाएंगे। इमाम बाड़ा जो है इनका ग्राम सभा जूड़ा पट्टी का सबसे इस क्षेत्र में, इलाकाई क्षेत्र में, जहाँ पर जितने भी 12 ग्राम सभा में राजा हसनपुर की तरफ से सबसे बड़ा ताजियादार चौक जूड़ा पट्टी का है, इमाम बाड़ा। और इनको राजा साहब ने पुरस्कृत भी किए थे इनको ताजिया के मामले में। सबसे बड़ा इमाम बाड़ा जूड़ा पट्टी का है। मतलब जो पहले रजवाड़ा राजा हसनपुर जो रजवाड़ा होता था, पहले छोटे छोटे राज्यों में जो राजा लोग रहते थे, उसके लिए मतलब इस ताजिए के लिए लोगों को मतलब हट जाइए आप, इस ताजिए के लिए मतलब उनको पुरस्कृत भी किया गया है उनके द्वारा। जैसे ताजिया मतलब आप इस ताजिए के माहौल में जो मुहर्रम का माहौल चल रहा है, तो इस पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि शांति व्यवस्था है कैसे रहनी चाहिए? ये ऐसा मुहर्रम का ऐसा पर्व है, इसमें लोगों की सरजमी पर मुस्लिम
जो है अपने शांत पूर्वक ढंग से गुस्से को जज्बात कर खामोशी के अख्तियार से ताजिया को अपने अपने रोजे तक ले जाएं और किसी भी प्रकार का किसी भी तरह की झंझट झमेला से दूर रहते हुए अपने अपने रोजे को वहां तक करबला तक पहुंचाएं, पूरा करें। जैसा कि इनका भी कहना ये है कि शांति व्यवस्था बनाकर पूरे मतलब जहां तक इसको जहां जाना है करबला तक जाना है वहां तक पूरी शांति व्यवस्था से जाना चाहिए। अभी तक मतलब पुलिस वाले का कोई यहाँ पर क्या उनका शासन के प्रति क्या रहा? शासन के प्रति उनका जो है स्टेटमेंट एक सप्ताह पहले सभी ताजिएदारों को बुलाया गया था, एक सप्ताह 15 दिन पहले, और सबको जो शासन की मतलब शासन आपका सहयोग कर रहा है और रात में भी पुलिस पूरा जो है अपने क्षेत्र पे गश्त पे थी और पूरा नजर सारी ताजियाओं का जो जितने भी ताजिया रोजा बने हुए हैं मुहर्रम के महीने में सब क्या कंट्रोल चिन्हित करके उनको बताया सब उनको बताया गया है और पूरा शासन प्रशासन जो है लगा हुआ है, सब व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं। जैसे कि शासन प्रशासन का भी माहौल अच्छा है, सहयोग अच्छा है इन लोगों के, ये इनका कहना है। और कोई मुझसे बात करना चाहता है? कोई बात करेगा? बात करें जैसे कि जैसे आप इसको बनाए हैं, ये बनाने में कितना टाइम लगा? बनाने में 10-15 दिन क्या 10-15 दिन लग गया बनाने में। हाँ। क्या है? जहांगीर आलम है जो कि ये इसके निर्माण करता है, ये यही बनाए हैं इसको। अभी और आपको दिखाएंगे जहां पर ये चौक पड़ेगा, यहाँ से उठकर चौक पे जाएगा और चौक पे भी वीडियो आपको पूरा दिखाएंगे, आप बने रहिए। ज्ञानीपुर करबला फील्ड में जो है छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जो कि बहुत ही उत्साहित हैं, अपने इस धार्मिक अवसर पर जो है ये कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे भाई आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नजीब। ये बताइए कि आप करबला मैदान में आए हुए हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? जो ताजिया का जुलूस है, जो ताजिया निकल रही है, इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? इसके संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी ताजिया जीते। आपकी ताजिया जीते। अच्छा, आप कितने फीट की या कितनी ऊंची ताजिया बनाए हुए हैं? बहुत ऊंची बनाए हुए हैं। तब भी कितना? 24 फीट, 25 फीट, 100 फीट, 90 फीट, 70 फीट, कितना बनाए हुए? 60 फीट बनाए हुए हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि ये जो आपका अवसर है, ये जो आपका त्योहार है, इसके संबंध में अन्य धर्मों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग आइए और यहाँ पर देखिए। ठीक, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी शाही जो है अपने धर्म के बारे में बताइए भाई, क्या चीज है आज? दाह है। अच्छा, और कुछ नहीं ज्ञानीपुर के करबला मैदान में जहां पर हमारे क्षेत्र के एसडीएम साहब की मौजूदगी हुई है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज इस क्षेत्र में पहली बार आपकी आवागमन भी हुआ है, तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पर औचक निरीक्षण करते हुए कैसी व्यवस्था जो है तहरीर कर पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे राजस्व के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी भी और पुलिस के भी जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है। सभी लोग मुस्तैद हैं, अभी कोई शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है, काफ़ी बढ़िया इंतजाम यहाँ पे किया गया है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसको शांतिपूर्वक करा लें। सर, पहली बार आपका आना भी हुआ है इस क्षेत्र में लघुआ में, तो कैसा लगा? क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? ये काफ़ी बढ़िया है और आज का तो देखिए जो त्यौहार है मिलजुल के सभी को मनाना है, काफ़ी शांतिपूर्वक ढंग से पूर्व में भी मनाया जाता रहा है और पूरी संभावना है कि आज भी हम इसको बहुत अच्छे से आयोजित करा लेंगे। क्षेत्र में ऐसी अशांति की भावना बनी रहती है कि ये जन समुदाय जो है उपद्रव मचाने का काम करता है, आपको कैसा लगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो जानकारी मिली है और जो पुलिस से जो हमारी सूचना है उसमें हमेशा बहुत शांतिपूर्वक निस्तारण पहले भी कराया गया है और अभी भी ऐसा ही रहेगा। सर, आपसे मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि दुनिया जो है चांद पर झंडे गाड़ना चाह रही है और हमारे जो भाई हैं ये झंडे में चांद गाड़ने का काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए कोई इस टाइप का कमेंट करना उचित नहीं होगा। सभी लोग का सहयोग, जो भी कोई साइंटिफिक काम होता है उसमें सहयोग सभी समुदायों का बराबर होता है, ऐसी बात कहना उचित नहीं। रहा भी है, हमारे यहाँ पर जो है महान साइंटिस्ट ने APJ अब्दुल कलाम हुए भी हैं, तो लेकिन हमारे जन समुदाय में जो इतनी आज हुजूम उड़ी हुई है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? आप खुद भी एक बार टहल के देखिए कितने आराम से पूरा निपट रहा है। हमारे प्रधान जी हैं, आपका सहयोग है, पुलिस और रेवेन्यू के अधिकारी हैं, बाकी लोग भी यहाँ पे जो जन समुदाय आया हुआ है, आप किसी से भी बात करके देखिए, ऐसी कोई समस्या नहीं, सब लोग प्यार से इस त्योहार को मना रहे हैं, कोई समस्या नहीं। इस प्रकार से अपनी वाणी को एक बार आगे बढ़ाते हुए मैं प्रधान जी से भी चाहूंगा कि प्रधान जी आप क्या कहना चाहेंगे? सब यहाँ पर शांतिपूर्वक से अपना हर्षोल्लास के साथ मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है।